हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कवि की कलम। आज मैं आपको बिहारी जी के 5 पदों को उनके अर्थ के साथ समझाऊंगी इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी मदद दे समझने में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीवन परिचय। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके एक भाई और एक ही बहन थी। इनका विवाह मथुरा के किसी माथुर ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। इनके पास अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अपने भतीजे निरंजन को गोद लिया। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। इनकी एक ही रचना सतसैया मिलती है। इसमें इनके बनाए 713 मुक्तक, दोहे और सोरठे संग्रहित हैं। तो अब मैं पदों को पढ़ूंगी, फिर उसके बाद उनके अर्थ को समझाऊंगी। तो चलिए। बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु। बिहारी जी इन पंक्तियों के माध्यम से समाज की वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई बसती है, अर्थात जिनका व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति अच्छा नहीं होता, जो लोग दुष्ट स्वभाव के होते हैं, मतलब जो दूसरों का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, उनकी तरक्की से जलते हैं, जलन की भावना रखते हैं, जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं इस संसार में, उसी व्यक्ति का सम्मान होता है और अच्छे लोगों को केवल अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अच्छे लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, यही सोचा जाता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, परंतु बुरे लोगों से हर कोई डरता है कि कहीं वो इंसान हमारा कुछ बुरा या हमारा कुछ बिगाड़ न दे। इस डर से भी उन्हें समाज में सम्मान मिलता है। जिस प्रकार अच्छे ग्रह के लिए कोई पूजा पाठ हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमें उनसे कोई भय डर नहीं होता। वे हमारे जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल सकते, परंतु जो ग्रह हमारे जीवन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें शांत कराने के लिए हमें अलग अलग पूजा पाठ, जाप, धर्म ये सब करवाना ही पड़ता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें भी बुरा बन जाना चाहिए। अच्छे लोगों को सम्मान मिलने में थोड़ा सा समय अवश्य लगता है, परंतु वो हमें बहुत खुशी देता है और वो लंबे समय तक टिकता है। बुरे लोगों की परख और उनका व्यवहार कुछ समय बाद समाज के सामने आ ही जाता है। तो अब दूसरा पद है, मरतु प्यास पिंजरा परियो सुआ समय के फेर, आदरू दे दे बलियायतु बाईसु बलि की वेद। बिहारी जी इस पद में कहते हैं कि पितृ श्राद्ध के समय काक यानी कि कौवे के लिए भोजन का एक भाग निकाल दिया जाता है, जिसको खिलाने के लिए कौवे को पुकार पुकार कर बुलाया जाता है, और जब वह भोजन कर लेता है तो पितृ श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ पिंजरे में पड़ा हुआ सुआ मतलब होता है तोता, भूखा प्यासा मर रहा होता है, लेकिन उसकी चिंता किसी को नहीं होती। और एक कौवे को देखो, जिसे लोग आदर दे देकर सम्मान पूर्वक उनसे भोजन करने के लिए बुला रहे हैं। ये सब समय का ही फेर है। जब कई बार हम अपने माता पिता को पूछते तक नहीं हैं, जब वे बूढ़े हो जाते हैं, कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, उनकी तबीयत कैसी है। हमारे पास समय नहीं होता उनके लिए कि हम उनसे बैठकर थोड़ी देर बात भी कर सके, लेकिन हम अपने बाहरी दोस्तों को घर बुलाते हैं, उन्हें खाना पीना खिलाते हैं, उनसे बैठकर घंटों तक बात करते हैं। तो ये सब समय का ही बात है। समय का चक्र घूमता रहता है, इसे ही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें पहले जो हमारे सामने है उनको देखना चाहिए, बाद में ही दूसरों को। अब तीसरा पद है, वे न इहा नागर बढ़ी जिन आदर तो आप, फूलियो अनफूलियो भई गवई गांव गुलाब। इस पद में बिहारी जी मूर्खों की मंडली में पड़े किसी गुणी व्यक्ति की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई बहुत गुणी व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारा गुण है, परंतु वो जिस समाज या जिस परिवेश में रहता है, वहाँ के सभी लोग मूर्ख हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी वैसा ही हुआ। मतलब वो सारे मूर्ख लोग जिनके पास कोई गुण नहीं है और ना ही उस गुणी व्यक्ति की गुणों की उन्हें कोई परख है, तो उनकी नज़रों में वह भी उनके समान ही होगा।
और वह जिस प्रकार का आदर और सम्मान का अधिकारी है, वो लोग वैसा सम्मान उसे कभी नहीं देंगे। ऐसे में वैसे लोगों के साथ उसकी गु, उसकी प्रतिष्ठा या सम्मान कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। वे इसे गुलाब के माध्यम से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हे गुलाब, ये नगरवासी के पास कोई गुण नहीं है, अर्थात ये मूर्ख लोग हैं। ऐसे में तुम कितने भी फूले हुए हो, मतलब तुम्हारे पास क्यों ना बहुत सारे गुण हो, लेकिन तुम इनके लिए अनफुले ही हो, मतलब इनकी नजरों में तुम अवगुणी ही रहोगे। ऐसे में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। ये सब गंवारों का गांव है। यहाँ लोग गंवार लोग रहते हैं, यानी मूर्ख लोग रहते हैं। ये तुम्हारे गुणों से अनजान है। बिहारी जी के कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि गुणी व्यक्ति को हमेशा अच्छे परिवेश और गुणी लोगों के साथ ही रहना चाहिए, ताकि वे जिस सम्मान के अधिकारी है वहां पे उसे वहां पर वैसे लोग ही दे सकते हैं। अब चौथा पद है, चलियो जाई हो को करे हाथनु के व्यापार, नहीं जानतु इही पूर बसो धोबी ओढ़ कुम्हार। इस पद में बिहारी जी कहते हैं कि किसी महान गुणी पुरुष को अपने गुणों का ग्राहक प्राप्त करने की आशा लिए हुए वह जनों के पास आता है। जनों मतलब व्यक्ति की मंडली में आया हुआ देखकर कोई सज्जन मतलब समझदार व्यक्ति उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हे हाथी के व्यापारी। हाथी का व्यापारी यहाँ पर महान गुणों वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। वो उनसे वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पर उनके गुणों की पूछने या कद्र करने वाला कोई नहीं है। वहां अच्छे गुणों को कोई नहीं पूछता, इतनी समझ वहां के लोगों में नहीं है। ऐसे में वहां से गुणी व्यक्ति का चला जाना ही ठीक रहेगा। अब लास्ट पांचवा और लास्ट पद है, नीच हिये हुल से रहे गहे गेंद के पोत, ज्यो ज्यो माथे मारियत त्यों त्यों ऊंचे होत। इस पद में कवि कहते हैं कि कुछ नीच मनुष्य गेंद के स्वभाव के होते हैं। जितना ही वे नीचे गिरते हैं वो उतना अधिक ऊपर उछलते हैं। चाहे उनकी कितनी भी बेइज्जती क्यों ना हो जाए, परंतु उनका हृदय बहुत खुश रहता है। हिये हुल से मतलब जो हृदय है वो खुश होता रहता है, क्योंकि उन्हें वो गर्व की बात लगती है, क्योंकि वे असलियत में प्रतिष्ठा का मतलब ही नहीं समझ पाते। ज्यों ज्यों का मतलब है जैसे जैसे वे माथे यानी कि सिर पर चोट खाते हैं, अर्थात उनका जितना अधिक तिरस्कार निरादर बेइज्जती होती है, त्यों त्यों मतलब वैसे वैसे उनका सिर ऊंचा होता रहता है, अर्थात वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, महान समझते हैं वो खुद को, और खुश होकर और अधिक ऊंचा उछलते हैं। उन्हें असलियत में प्रतिष्ठा और सम्मान का मतलब ही समझ नहीं आता है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो लाइक करें। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई सजेशन भी देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सवाल आपके होंगे पर जवाब और जिम्मेदारी मेरी होगी। सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें, ताकि आपको ऐसी ही हिंदी से रिलेटेड वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।